नमस्कार। आज हम सामाजिक विज्ञान या अध्ययन विषय के अंतर्गत शिक्षण एक व्यवसाय के रूप में टीचिंग एज ए प्रोफेशन अंतिम यूनिट में इम्पोर्टेंट टॉपिक टीचिंग एज ए प्रोफेशन का अध्ययन करेंगे। टीचिंग is a mission. It is not an occupation. राधा कृष्णन के अनुसार अध्यापक एक पवित्र कार्य है, यह कोई व्यवसाय नहीं है। यदि अध्यापक के पास सच्चा आदर्श नहीं है तो उसे शीघ्र ही दुकानदार बन जाना चाहिए। वहाँ उसे अपनी योग्यता के अनुसार निसंदेह एक आदर्श प्राप्त होगा। वास्तव में किसी व्यवसाय या वृत्ति या प्रोफेशन की प्रतिष्ठा बहुत सीमा तक इस हद पर निर्भर करती है कि इस व्यवसाय में कार्यरत व्यक्ति व्यवसाय के उत्तरदायित्वों को किस प्रकार से निभा रहा है या कितना जागरूक है और अपने कर्तव्य पालन में कितनी निष्ठा रखता है। अध्यापक को अपने व्यवसाय के महत्व को समझना चाहिए। इस व्यवसाय के या प्रोफेशन के महत्व के कारण अध्यापक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, नेशनल बिल्डर्स कहा जाता है। यदि वह दूसरे कार्यों में व्यस्त रहता है तो वह अपने व्यवसाय के प्रति अन्याय और विश्वासघात करता है। अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठावान हुए बिना वह युवकों की एक अच्छी नस्ल तैयार नहीं कर सकता जो कि मान कल्याण में प्रभावी योगदान दे सके। Occupation is a fairly general term meaning a particular extent on course of action in which one is engaged. It also signifies the principal business of one's life. Vocation has similar meaning and denotes the work in which a person is regularly employed. It would generally involve some skills, while occupations and vocation may be used interchangeable. Profession in much more than these terms. H.S. सिंगला ने अपनी पुस्तक स्कूल एजुकेशन इन इंडिया में बताया कि व्यापार या ऑक्यूपेशन वह सामान्य शब्द है जिससे अभिप्राय इस गतिविधि या गतिविधियों से है जिसमें व्यक्ति उलझा हुआ होता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि वह व्यक्ति के जीवन के मुख्य व्यापार से संबंध है। व्यापार भी समान अर्थ है और इससे अभिप्राय उस काम से है जिसमें व्यक्ति उलझे हैं। इसमें सामान्यतः कुछ कौशल भी शामिल है। ऑक्यूपेशन और वोकेशन या व्यापार एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं, परंतु व्यवसाय इन शब्दों से कहीं ऊपर है। वहीं मैरॉन लिबरमैन ने भी कहा, व्यापारिक समूह व्यवसाय के स्तर तक नहीं पहुंच सकते जब तक संबंधित
समूह सदस्य व्यावसायिक स्तर को पाने हेतु आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते। Occupational groups do not achieve professional status until the members of the group concerned participate in mass in the movement to achieve professional status. शिक्षण पूर्ण रूप से व्यवसाय में नहीं है। इसमें वे सभी विशेषताएं शामिल नहीं हैं जो व्यवसाय में होनी चाहिए। उत्तम तौर पर यह एक व्यापार है जो व्यवसायी स्तर के प्राप्त करने की प्रक्रिया में होता है। टीचिंग इज नॉट ए प्रोफेशन इज द फुलेस्ट सी। इट डज नॉट पोस्ट मैनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स which professions are supposed to possess. At best, it can be viewed as an occupation in the process of achieving full professional status. इंडियन एजुकेशनल कमीशन भारतीय शिक्षा आयोग ने भी अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि शिक्षण व्यवसाय की कुशलता और सामान्य रूप से राष्ट्र विकास व विशेष रूप में शैक्षणिक सुधार में इसका योगदान इसके सामाजिक स्तर व नीति पर निर्भर करता है। यह आगे सह संबंधित तत्वों, अध्यापकों के आर्थिक स्तर और नागरिक अधिकारों पर और उनके व्यावसायिक कौशल, चरित्र और सेवा भावना पर निर्भर करता है। दी efficiency of the teaching profession and its contribution to national development in general and educational improvement in particular will depend largely on its social status and moral. This will in turn depend upon two interrelation factors: economic status and civil rights of teachers and their professional competence, character and scene of dedication. वहीं केयर सुंदर्स ने भी अपने विचार प्रस्तुत करते हुए लिखा कि व्यवसाय से अभिप्राय प्रशिक्षण व विशेषीकरण पर निर्भर उस पर व्यापार से है जिसका उद्देश्य कुशलतम सेवा प्रदान करना और निश्चित फीस या वेतन के लिए दूसरों को सलाह देता है या देना है। A profession may perhaps be defined as an occupation based upon specialized training, the purpose of which is to supply skill, service or advice to other for a definite fee or salary. धन्यवाद।